इस सिंपल स्मॉल सेशन में हम जानेंगे कि डोजी क्या होती है, डोजी कब बनती है और कौन सी डोजी को महत्व देना है और कौन सी डोजी को महत्व नहीं देना है। ये सब हम इस सेशन में जानेंगे और इसके बाद इसे चार्ट पर जाके भी देखेंगे कि डोजी चार्ट पर एक्चुअल में कैसी दिखती है और कैसे हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक ड्राइंग लाता हूँ आपके सामने। ओके, तो ड्राइंग आ गया है हमारे सामने। तो चलिए इस ड्राइंग को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन जो है वो है सपोर्ट लाइन और ये रेड लाइन जो है वो है रेजिस्टेंस लाइन। अब ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्या है वो जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन और एंड में लिंक दे दूंगा, आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। एनीवेज लेट्स से कि ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है और ये हमारी सपोर्ट लाइन है और ये क्रॉस क्रॉस दिखाई देते हैं। ये जो ग्रीन और ब्लू क्रॉस है ये सब डोजीज हैं। ओके, तो डोजी तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब डोजीज है। अब ये डोजीज कितने प्रकार की होती है इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप डिटेल में इसके बारे में भी जान सकते हैं कि कितने टाइप की डोजीज होती है। एनीवे ये सब डोजी बनी है। तो ये कब बनती है? तो डोजी तभी बनती है जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है। वो कैसे? तो समझो कि मार्केट 100 रुपीज पे ओपन हुआ। 100 रुपीज पे ओपन होने के बाद मार्केट बढ़ते 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 105 रुपीज तक गया। 105 रुपीज से मार्केट गिरने लगा और गिरते 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 95 रुपीज तक आ गया और फिर लास्ट में मार्केट 95 रुपीज से बढ़ते बढ़ते 100 रुपीज के आसपास जाके बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बियर्स मार्केट को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है? एंड में ना तो मार्केट ऊपर जाता है ना ही मार्केट नीचे आता है, बल्कि जहां पर ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास आके बंद हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं और जब भी मार्केट में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है तभी चार्ट पर डोजी बनती है। ओके, तो ये डोजी तो हर जगह बनती है। ओके, सपोर्ट लेवल पे भी बनती है, रेजिस्टेंस लेवल पे भी बनती है और ये बीच में भी बनेगी। ये जो ब्लू कलर के डोजी बीच में बने हैं और ग्रीन वाले डोजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने हैं। तो हम लोगों को किस डोजी को महत्व देना है वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि डोजी क्या बताता है? डोजी बताता है कि डोजी बनने के बाद में प्रोबेबिलिटी वाइज हाई चांसेस होते हैं कि डोजी बनने के बाद में वहां से ट्रेंड में रिवर्सल आए और ट्रेंड चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि डोजी ऑलमोस्ट बॉटम होता है और डोजी ऑलमोस्ट टॉप होता है। मगर हम लोगों को कौन से डोजी को महत्व देना है तो ये हम लोग जानेंगे। जो भी डोजी इधर एक सपोर्ट लेवल पर बन रही है या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर बन रही है उसी डोजी को हम फोकस करेंगे, उसी डोजी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा महत्व देंगे। बाकी वाली सब डोजी को बीच में बन रही है उनको हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे और इनको हम टोटली इग्नोर करेंगे। किसे? ये बीच वाली डोजेस को। ओके, वापस सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे जो डोजी बन रही है उनको और उनको ही सिर्फ देखना है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्टेंस आने ही वाला है और सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट आने ही वाला है। वहां पर अगर कंफ्यूजन है और डोजी बन रही है तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। ओके, और इसके साथ में एक और कंफर्मेशन होता नहीं है मगर आप इसे कंफर्म कर सकते हैं
इस सपोर्ट लेवल पर जब डोजी बनती है तो ज़्यादातर वॉल्यूम लो होता है, और जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे डोजी बनती है तब वॉल्यूम प्रीवियस डे के कंपैरिजन में हाई होता है। और जब डोजी सपोर्ट लेवल पर बनती है तब प्रीवियस डे के कंपैरिजन में वॉल्यूम लो होता है। ये हर बार नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ओके, तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन होगा हमारे लिए, तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कौन सी डोजी को महत्व देंगे, जो डोजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है उसी डोजी को हम लोग महत्व देंगे। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर डोजी बहुत लंबे अप ट्रेंड के बाद में रेजिस्टेंस लाइन पे बनती है, बहुत लंबा अप ट्रेंड, आप पूछोगे कि बहुत लंबा अप ट्रेंड मीन्स के कितना, तो कम से कम 8-10 कैंडल हो सकती है, 50 कैंडल्स हो सकती है, एक्स वाई जो भी हो, लेकिन 2-3 कैंडल नहीं होनी चाहिए। कम से कम 7-8 कैंडल तो पकड़ के चलिए अपर साइड में, और नीचे की साइड में कम से कम 5-6 कैंडल होंगे, तो ही हम उनको लंबा अप ट्रेंड मानेंगे और महत्व देंगे। ओके, इसमें जो भी हो, डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, जो भी हो, पर बहुत लंबे अप ट्रेंड के बाद में डोजी कैंडल बनती है रेजिस्टेंस लेवल पर, तो बहुत ही हाई चांसेस बन जाते हैं कि ये ऑलमोस्ट टॉप है। सिमिलरली बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में डोजी बनती है एक सपोर्ट लेवल के पास में, तो बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ से ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है और यहाँ पर लोग बाय करते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से आपको क्या नोट करना है, नोट ये करना है बहुत लंबे अप ट्रेंड के बाद में जब डोजी बनेंगे रेजिस्टेंस लेवल पर तभी सेलिंग करना है, और बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में डोजी बनती है किसी सपोर्ट लेवल पर तब बाय करना है। ओके, और सिर्फ डोजी के ऊपर बाय नहीं करना है और डोजी के ऊपर सेल भी नहीं करना है। डोजी विथ सपोर्ट लेवल, विथ वॉल्यूम और बाकी भी चीजें होती है, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। वो सब चीजें देखते हुए उसको यूज करते हुए बाय करना है, तो बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि आप मार्केट में से प्रॉफिट बना सके। मगर डोजी विथ सपोर्ट लेवल वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है उस स्टॉक को बाय करने के लिए, और डोजी विथ रेजिस्टेंस लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है उस स्टॉक को सेल करने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो मैं चार्ट लाता हूँ, ये चार्ट पुराना है और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब ये चार्ट पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है बहुत बहुत लंबे अप ट्रेंड के बाद में। यहाँ पर जो बन रही है वो डोजी बन रही है, उसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल आ गया, वापस यहाँ पर देखिए डोजी बन गई, और इसके बाद में ये ट्रेंड रिवर्सल बन गया। इसके बाद थोड़ा 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 डोजी बनना चालू हो गया और मार्केट गिरा नीचे की ओर। ये देखिए बीच में एक डोजी बना, पर इस डोजी को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डोजी कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर नहीं है। वापस एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर डोजी बना और मार्केट नीचे की ओर चलना चालू हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल पर डोजी बनती है तो बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं ट्रेंड रिवर्सल होने के, नीचे नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर। अब एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इसे एजुकेशन पर्पज से ले सकते हैं। जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं वेदांता स्टॉक।
वेदांता स्टॉक को देखिए आप 300 एंड 180 रुपीज से गिरते गिरते फाइनली यहाँ पर आके रुक गया। यहाँ पर एक डोजी बनी और डोजी भी एक सपोर्ट लेवल पे, और यहाँ से स्टॉक फटाक से ऊपर की ओर चलने को शुरू हो गया। मैंने 1 मिनट में उसका लाइफ टाइम चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप, प्रीवियस डे में ये स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और वापस यहाँ पर आके इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक डोजी बनी और यहाँ से स्टॉक फटाक से ऊपर की ओर चलने को शुरू हो गया। मैंने पास्ट में यहाँ पर ये लेवल पर बाइंग की थी और अच्छा मुनाफा भी कमाया था। तो इस तरीके से जो अच्छे ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं वो सभी ने यहाँ पर बाई किया होगा और अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। इवन मैंने भी किया था। यहाँ पे जो भी लोगों को ये आइडिया समझ में आता है कि बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में सपोर्ट लेवल पर डोजी बनती है, तो बहुत ही अच्छा मौका होता है प्रॉफिट बनाने का। तो बस आप भी इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस और डोजी का यूज करके मार्केट से प्रॉफिट बनाइए। तो बस इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर इस वीडियो सेशन के बारे में आपकी कोई भी राय, सुझाव, सूचन या फिर क्वेरी हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।